डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर जमीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर खारजा दिफा समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। आबना हर्बस दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुतालिक गौर। ईरान आबना हर्बस के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। ट्रंप का इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देंगे। जंग बदनी में मजीद तोसी न करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की भी धमकी। पाकिस्तान इनकलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स दागे गएगा, जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। अमरीका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजवीज़ भेज दी। बातचीत का अभी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का दो टुक पैगाम। कहा शायद अमरीका बाद में मुज़ाकरात करे। आबना हर्मस में कशीदगी के दौरान भी अमरीका और इसराइल को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनई का पैगाम सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ नुकात पर इत्तफाक हुआ, ताहम कई अहम मौज़ूआत पर अब भी बड़े इख्तिलाफात मौजूद हैं। अमरीका जो पहले वार्निंग्स और डेडलाइंस दे रहा था, अब सालिसों के जरिए पैगामात भेजने पर मजबूर हो गया। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ का दावा, वाज़ेह किया अर्जी जंगबंदी सिर्फ इसलिए कबूल की अमरीका को ईरानी मुतालबात मानने पर मजबूर किया जा सके। खबरदार किया ईरान वेनेज़ुएला नहीं है जिसे दबाव में लाया जा सके। अमरीकी अफवाज आबना हर्मस में एक इंच भी आगे बढ़ी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ की तंबीह। ईरान ने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबना हर्मस एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाजों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक जहाज पर हमले की भी इत्तला। ईरानी नायब सदर ने आबना हर्मस का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियां खाम ख्याली और तज़ादात पर मबनी करार दे दी। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबना हर्मस की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर दो भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाजों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, बहरी क्रैकडाउन का दायरा मशरिक़ वुस्ता तक बढ़ाया जाएगा। कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ आलमी शिपिंग कंपनियों में शदीद बेचैनी। कई कंपनियों ने जहाज़ों की नकलो हरकत रोक दी। आलमी तिजारती बहरान संगीन होने का खतरा। ईरान अफजूदा यूरेनियम का एक जर्रा भी अमरीका मुंतकिल नहीं करेगा। ये मामला अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबजादा ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। दौरे तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तेहरान के लिए ये बाब अब बंद हो चुका। ईरानी फौज कौमी वकार और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईरानी फौज अवाम के हकूक और मुल्क की इलाकाई सालमियत का दिफा करती रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी अफवाज की साबित कदमी पर खराज तहसीन। ईरान का आबना हर्मस से मुतालिक यूरोपीय यूनियन इजलास के एलामिये पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल किया, यूरोपीय यूनियन किस बैनुल-अक़वामी कानून की बात करती है? वही कवानीन जिनसे अमरीका और इसराइल की जारियत पर खामोशी से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ईरानियों के खिलाफ मजालिम पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, यूरोपीय यूनियन की बैनुल-अक़वामी कवानीन की बातें खुली मुनाफ़क़त है। कोई उसूल ईरान को आबना हर्मस में अपने दिफा से नहीं रोक सकता। अमरीकी जारियत का असल मकसद आबना हर्मस पर कब्जा करना है। रूसी वज़ीर खारजा का दावा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लारोफ ने कहा, ईरान की तहजीब मिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़ी थी। असल मंसूबा खलीज फारस के तेल पर कब्जा करना है।
ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल खानी गैर एलानिया दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराक़ी सियासी क़यादत और मुसल्लह धड़ों के नुमाइंदों से खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत। ईरान भर में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़कों पर मौजूद। खवातीन और बच्चों की भी अफवाद से सारे यकजहती। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की बैरूनी जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लेबनान पर फिर जारहियत। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बुलडोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। जनूबी लेबनान में हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस की शदीद मजम्मत। मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म का सह मुल्की दौरा मुकम्मल। अंतालिया से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का सरकारी दौरा किया। तीनों मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। इवेंट में भी शिरकत की। पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, वज़ीर आज़म का ट्वीट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें। ख़तमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के वतन वापस पहुंचने पर वज़ीर दाखिला की मुलाकात। कामयाब दौरों पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे ईरान पर ब्रीफ किया। कोयटा में शेख वासिल रोड के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना शरर पसंद मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। 2025 को नौपूंजी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को भी ढाल बनाने लगे। FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस खातून खुदकश बमबार का सहूलतकार दहशतगर्द बलूचिस्तान फरार। दहशतगर्द ने अपनी ही बीवी से झूठ बोलकर खुदकश बमबारी की मदद की। मुतासरा खातून का बयान। दहशतगर्द बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मस्ख कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में नुमाइश औरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जान बहा। गुलिस्तान दौर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। हैदराबाद में पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुबैना डाकू हलाक और 4 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 5 डाकू वारदात के बाद फरार होते हुए एक ही घर में घुस गए, जहां फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। हैदराबाद में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। असले के साथ वीडियो बनाते हुए गोली चलने से नौजवान की जान चली गई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर के घर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी। मुलजिम मर्द और खातून 35 तोले सोना और 2 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने शहरी से मुबैना बदसलूकी पर थाना डिफेंस के अमले को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। SP कैंट को वाक़े की इंक्वायरी करके 24 घंटे में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतालिका SDPO को शो कॉज लेटर भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वुसअत दी जा रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। मरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉल रोड का अचानक दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तक़बाल के लिए पहुंच गई। शहरी वज़ीर आला पंजाब के हमरा सेल्फियां लेते रहे। वज़ीर जामियात और बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का नकल माफिया के खिलाफ एक्शन।
कराची के इलाके कोरंगी में इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा, 8 गैर मुतालिका अफराद पुलिस के हवाले, मुतादद मोबाइल्स बरामद, कहा नकल के सबब रिकॉर्ड टूट गए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सियालकोट एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नियाज़मी ने हज को रुखसत किया, निजी एयरलाइन की परवाज 157 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इजरायली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो अंगोला पहुंच गए। दारुल हुकूमत लवांदा आमद पर शहरियों ने मकामी रक्स और गाने गाते हुए इस्तकबाल किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की स्कूल में मुलाकात, दोनों शख्सियात ने बच्चों और वालिदैन से मुलाकात की और तलबा को कहानियां सुनाई। दोनों रहनुमाओं ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडी को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर के 211 रन हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन पर ढेर हो गई। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। और सिख यात्रियों के एजाज में शाही किला लाहौर में कल्चरल नाइट का एहतमाम, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, उस्ताद आसिफ अली खान संतू कवाल ने समा बांध दिया।